Assalamualaikum guys, I am Aisha Kamran. I hope you are all good and fine. आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो आपको शायद ऑडियो इसी तरह की सुनाई देगी। कुछ करने के लिए नहीं था तो इस वजह से हिम्मत भी नहीं हो रही थी करने की कुछ, तो सोचा कि हल्का फुल्का छोटा सा ब्लॉग बनाते हैं और स्केच बुक का टूर करवा देती हूँ आप लोगों को। एक्चुअली ये मेरी फ्रेंड ने आयशा ने मुझे गिफ्ट दी थी स्केच बुक, और इनफैक्ट मुझे पता भी नहीं था कि मेरे अंदर ये टैलेंट है कि मैं ड्राइंग कर सकती हूँ। उसने एक मरतबा देखी थी मेरी ड्राइंग, तो उसने मुझे गिफ्ट दिया और मुझे मेरा कहते हैं ना कि बूस्ट अप किया है। और मुझे नहीं मालूम था कि मेरे अंदर ये टैलेंट है मौजूद। मैं तो जस्ट ड्राइंग्स में स्कूल में ड्राइंग्स बनाती थी, तो उसने देखा मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है तो मुझे ये स्केच बुक उसने गिफ्ट दी। और मेरा टैलेंट एक तरीके से उभर के जब ये वक्त सामने आया और मैं फिर अपने लीजर टाइम में फिर ड्राइंग करती थी, स्केच बनाती थी, या कोई भी छोटा सा पीस मिल जाता था तो मैं उसको ड्रॉ कर लिया करती थी। तो इस तरह से मैंने ये स्केच बुक भरी है। सो गाइज़, अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ मेरी फ़र्स्ट बुक का व्यू। सो डोंट लाफ प्लीज़। ये है मेरी फ़र्स्ट स्केच बुक। ये एक्चुअली मैंने बारबी बनाने की कोशिश की थी। ये छोटी छोटी ड्राइंग्स जो आप लोग देख रहे हैं ये भी मेरी पिलो केस पे बनी हुई थी, जो कि अब मुझे कुछ ड्राउनी लगती हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से 6 क्लास की बच्ची इतना भी बना ले तो उसको थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिल जाती है। जब बड़े उनको अच्छी तरीके से अप्रिशिएट कर देते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे, तो उनका टैलेंट और उभर के सामने आता है। दैट टाइम ये नॉर्मल सी चीज़ हुआ करती थी मेरे लिए कि मैंने ड्राइंग कर ली, लेकिन उसके बाद जो हम लोग को अप्रिसिएशन मिलती थी ना, दैट वाज अमेजिंग। से देखकर बनाई थी। इस पे भी मुझे अप्रिसिएशन मिली थी। हल्की फुल्की अप्रिशिएट कर देता है इंसान तो उसे थोड़ा सा है ना बकअप हो जाता है। ये हमारे डाइनिंग रूम में बनी हुई थी पेंटिंग, तो उसी को मैंने देख कर स्केच किया था। और ये रैंडम पिक्चर थी तो उसी में से देखकर मैंने स्केच किया था। दैट वाज द एक्सलेंट। ये एक्चुअली मैं 8 क्लास में जब थी, जब मैंने ड्राइंग की थी, और स्कूल में टीचर्स कह रही थी कि आयशा ये तो आपने शायद अपनी बड़ी बहन से बनवाया है। तो मैंने कहा टीचर मेरी तो कोई बड़ी बहन ही नहीं है जिससे मैं ड्राइंग करवाऊँगी। और ये दुल्हा दुल्हन की ड्राइंग बनाई थी मैंने। मेरी जब छुट्टियां पड़ती थी तो मैं अपनी स्केच बुक लेकर बैठ जाया करती थी। और जब मैं बड़ी होती गई तो इम्प्रूवमेंट आती गई। हल्की फुल्की आर्टिस्ट तो मैं भी हूँ। और जब मैं छोटी थी ना तो मैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स से बहुत इम्प्रेस हुआ करती थी। तो दैट टाइम मैंने गिटार की ये जो लड़का गिटार लिया हुआ है, इसकी फिर मैंने स्केच बनाई। और फिर मैंने ये वायलिन की स्केच बनाई। होता है ना कि इस इम्प्रेस होकर बच्चा बनाने लगता है। और ये तन्हा मुसाफिर सॉरी फॉर दैट, तन्हा मुसाफिर चलता जा रहा है बारिश में। यहाँ पर ये लड़की बैठी हुई हैं
एक्चुअली ये वाली स्केच जो है मैंने रिसाले से देखकर बनाई थी, और वो कलरफुल था, तो कलरफुल को देखकर ही मैंने स्केच किया था। ये आप लोग मत सोचिएगा कि मैंने किसी को देखकर बनाया है, ये जस्ट ऐसे ही रैंडम पिक्चर्स हुआ करती थी, तो मैंने उनको ही देखकर बनाया है। अच्छा, अब मुझे जो है ना हंसी आती है इन सारी पिक्चर्स को देखकर कि मैंने किस तरह बनाई थी। किसी की आँख छोटी है, कोई कार्टूनिश लुक आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को अप्रिशिएट करती हूँ कि मैंने सीखा। आगे आप लोग देखेंगे इम्प्रूवमेंट आई है मेरी ड्राइंग्स में। एंड दिस इसको देखकर आप लोग बताएंगे कि मैंने किसको बनाने की कोशिश की है, किसका मैंने स्केच बनाया है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि मैंने किसका स्केच बनाया है। देख लें आप लोग इसको गौर से। और ये मेरा स्केच है। इस तरह की मैं दिखती हूँ। ये एक्चुअली जब की है, जब मैं इंस्टीट्यूट जाने लगी थी, हमारे करीबी करके एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मैंने ये सीखा था शेडिंग करना। आप लोगों ने पहले वाले स्केचेस में देखा होगा मैंने शेड नहीं किया हुआ। अब मैंने जाकर सीखा था कि शेड किस तरह देते हैं। इसमें इन सब चीज़ों में देखें, आप लोग देखेंगे शेड मैंने किस तरह दिया हुआ है। और ये रियल चीज़ें थी हमारे घर में जो पार्ट्स पड़े हुए थे, और ये रियल चीज़ों पे मैंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। लाइक मेरे घर में एक इस तरह की बेल पड़ी हुई थी, तो मैंने उसी को स्केच किया। तो इस तरह की बॉटल थी, ग्लास बॉटल थी, तो मैंने उसको स्केच किया। एंड दिस, आई थिंक दिस इज़ माई फेवरेट। इसमें मैंने प्रॉपर तरीके से स्केच की हुई है, मेरे मुताबिक प्रॉपर तरीके से स्केच की हुई है। आई स्टिल डोंट नो हाउ टू स्केच, बट आई थिंक परफेक्शन थोड़ी सी दिखती है। ये भी एक लड़की थी जिसे देखकर मैंने स्केच किया था। डाइजेस्ट में छोटे छोटे पिक्चर्स बनी हुई थी ना, तो मैंने उसको देखकर स्केच किया एक्चुअली। ऑल्दो मैं डाइजेस्ट पढ़ती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसमें से पिक्चर्स देखकर ड्रॉ कर लिया करती थी। दिस, और अब यहाँ पर मेरी स्केच बुक ख़त्म हो गई है, और अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपनी सेकंड बुक। इतना क्रेज़ हो गया था मुझे, तो मैंने एक बुक फिल करने के बाद मैंने दूसरी बुक भी स्टार्ट की थी। ये एक्चुअली मैंने फेसबुक पर एक पिक्चर देखी थी, तो उसमें से ही मैंने ड्रॉ की थी। इनके फेसेस पे नहीं जाएगा। और ये भी एक पिक्चर थी जिसे मैंने ड्रॉ किया। आई थिंक उस टाइम पे मैंने मैट्रिक कर लिया था, आई गेस। आप लोगों को दिख रहा होगा कि मेरी ड्राइंग में कितनी इम्प्रूवमेंट आई थी।
I can sketch, I can shade. और इसमें मैंने ट्वाइलाइट का सीन बनाया है। ट्वाइलाइट का सीन बनाने की स्केचिंग करने की कोशिश की है, लेकिन हो ही नहीं पाई। इन लोग की फेसेस अलग ही तरीके के दिख रहे हैं मुझे। सो गाइज़, अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ, ये मेरी लास्ट स्केचिंग थी। इंशाल्लाह आगे भी मैं करने वाली हूँ। अब मैं मुझ में थोड़ा सा पैशन जागा है स्केचिंग करने का। तो फ़िलहाल तो मेरी ये लास्ट स्केचिंग थी। जो लड़की देख रही है आईफल टावर को, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि किस तरह की आप लोगों को स्केचिंग लगी। So guys, this was the tour of my sketchbook. I hope you will guys like my video and subscribe my channel. Till then, Allah Hafiz and stay blessed.